आपने पूछना क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गई साहब, दो इश्यूज डिस्कस करने हैं जनाब। मैंने। एक सोलर के ऊपर जो टैक्स की बात है उसके बारे में बात करनी है, हाँ जी, ये और बहुत दूसरा वीट के ऊपर बात करनी है हमने, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों दोनों। कि मैं समझता हूँ कि अलग-अलग हमें प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन हम भी इतनी सारी चीज़ों में हैं और ये कि क्या करें। पाकिस्तान में जो आम आदमी है, ये उनसे आवाम, रिलेटेड है। खास रिलेटेड है। बिल्कुल। सोलर, अच्छा, सोलर पहले पे स्टार्ट सोलर करें। पे आए कि देखें सोलर आया पाकिस्तान में, उसके लिए बड़ी कैंपेन की गई। इवन के पीडीएम की जो हुकूमत थी, आपको याद होगा कि जनाब हम तो फ्री कर देंगे सोलर और ये वो कर देंगे और बिजलियाँ कर देंगे। अब ये सुनने में आ रहा है कि सोलर पैनल जो है जिन लोगों ने लगाया हुआ है अब उनसे टैक्स लिया जाएगा। एक ये चीज़ अहम है। दूसरी अहम ये चीज़ है, जब आप ये बाटर करते हैं आप इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर मैं सकते हैं बताता हूँ आपको। कि जब सोलर लगवाया जाता था और वो ग्रिड को बिजली दी जाती थी और वो बैलेंस किया जाता था, वो इक्वल रेट पे होती थी। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो रेट्स इक्वल नहीं ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है और ये सुनने में आता है कि ये चूंकि कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है, लोग सोलर पे ज़्यादा चले गए तो यार, पैसे कहाँ से इकट्ठे मैं अब करेंगे आपको वजह बताता हूँ ना। जनाब? इस मुल्क में डिटेल में जाए बगैर बात समझ नहीं आ हाँ सकती। जी। प्रॉब्लम ये है कि जब आपको याद होगा 2013-14 में नून लीग की हुकूमत आई तो उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए, वो फिर आईपीपीज जो चाइनीज़ थी वो आए। अब फिर हुआ वो ये उसके अंदर कि आपको पता है कि जो 4 पावर प्लांट्स लगे कोल के और आरएलएनजी के, जी। आपको पता है कि उनकी वजह से कैपेसिटी रीपेमेंट्स में कितना इंक्रीज हुआ है? कितना जी? 1,000 अरब रुपए से ज्यादा का। ये थोड़ा सा नाजरीन के लिए कैपेसिटी रीपेमेंट को भी मैं बताता आम हूँ आदमी जी, को बता बिल्कुल। दें। कैपेसिटी रीपेमेंट से मुराद है कि जब हमने वो एग्रीमेंट्स किए तो उन 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 पावर कंपनीज के उनका साथ। पावर कंपनीज के साथ, तो हमने ये कहा कि हमें ज़रूरत हो या ना हो, हम ये बिजली के पैसे आपको अदा करेंगे। हाँ, या प्लांट के इतना खर्चा आपको देंगे हम, जी। वो चाहे वो प्लांट बंद भी रहे। अब सुने ना, प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम इस वजह से है कि ये जो आप मंगवा रहे हैं आरएलएनजी भी और कोल भी, ये इम्पोर्टेड फ्यूल है, हाँ जी, और एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, कोल तो खास एक्सपेंसिव तौर है। पे, और डिस्करेज भी किया जा रहा है पूरी दुनिया में तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट के हवाले से भी। अगर 2 ट्रिलियन का कैपेसिटी रीपेमेंट्स हैं तो ये जो पावर प्लांट्स इन्होंने लगाए। लेकिन एक बात मुझे और भी कहने दें, अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो मैं पूरा सच नहीं बोल रहा। वो पूरा सच ये है कि आपके बाजवा और फैज हमीद ने, भाजपा क्या यार, कमर जावेद बाजवा इस नहीं तरह बाजवा, उनकी बात कर रहे हैं ना आप? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, हाँ, सुन ले पूरी बात भाजपा सुन और ले। फैज क्या हुआ? बाजवा और फैज हमीद ने हाँ जी। जो इस मुल्क में एडवेंचर किया, अच्छा, और उस एडवेंचर के नतीजे में 2016 के बाद, उन्होंने क्या एडवेंचर सुन किया लेना, यार? सुन ले मेरी बात, सुन लेना सर, मेरी बात सुन ले, पूरी बात तो करने देना, आप पूरी बात नहीं करने देते। 2016 से लेके आज तक जो कुछ हो रहा है, ये पावर प्लांट्स और बिजली की, उस ज़माने में लोड शेडिंग भी थी, और इस एजम्पशन की बुनियाद पे ये पावर स्टेशंस लगाए गए थे कि इस मुल्क की इकानमी 5 से 6% बल्कि 7% के हिसाब से ग्रो करेगी। अगर एवरेज किया जाए 2015-16 के बाद से, ये जब से पनामा शुरू हुआ, पनामा से लेके आज तक पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ निकाली जाए, उसमें पीटीआई का एक 6% भी है, तो वो 2-2.5% से ज़्यादा नहीं है। अब आपकी बिजली ज़्यादा है, कोई मेरे ख्याल में 45 से 48 हज़ार मेगावाट की इंस्टॉल हाँ कैपेसिटी जी। है। मिस मैनेजमेंट का देखिए ना हाल। उस वक्त ये था कि आपको पता है कि लोड शेडिंग एक क्राइसिस था, पावर मैनेजमेंट नहीं हो रही थी, गर्मियों में जी। यूटिलाइजेशन बढ़ जाती थी, फिर कहा गया कि और लाएं कंपनीज ताकि हम ये सरप्लस कर सकें। अब वो सरप्लस हमारे गले पड़ गई है। अच्छा, मैं आपको एक हल छोटा सा बता दूं। फिर वो जो आपने सोलर की बात की तो मैं भूल जाऊंगा, भावलपुर में फिर हमारे यहाँ चीमा याद आ जाते हैं हमें। अब देखें ना, वो जी वो बड़ा सोलर का एक बना था, शहर आबाद होना था, और यहाँ चीमा उस वक्त इंचार्ज थे, शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे। क्या यार इस मुल्क में, मेरा मतलब मेरी बात सुने ना। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसके मुताबिक आपकी बिजली की डिमांड नहीं बढ़ी। हाँ अब जी। मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी गर्मियों में बिजली की जो तलब है वो बढ़ जाती है, सर्दियों में कम हो जाती बहुत है। कम हो जाती है। अच्छा, इसका इसका एक हल है। इसका हल ये है
कि इस मुल्क के अंदर बिजली की कीमत को कम किया जाए, ख़ासकर सर्दियों के अंदर, और लोगों से ये कहा जाए, और ख़ासकर घरों के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं घरों की कंजम्पशन नहीं बढ़ाना चाहता, मैं ये कहता हूँ कि लोगों को ये कहा जाए कि आप अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बिजली के ऊपर शिफ्ट करें और गैस की कीमत को आप ज़्यादा करें, बिजली की कीमत को कम करें, इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी। और दूसरी बात ये है, एक और बात मुझे बताएं, हम बड़ा ही आइडियल है ये कि गर्मियों में हमें हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनसे हम बिजली इंपोर्ट करें और सर्दियों में उनकी ज़रूरत होती है, सर्दियों में उनको दे दें वापस। हाँ, बार्टर करें, इस तरह का सिस्टम डेवलप किया। अच्छा, एक और बात भी है, हाँ, इंडिया को क्यों नहीं दी जा सकती? मुझे लिए आप इंडिया तो अभी ना जाए, अभी सेंट्रल एशिया ही चले जाएं। नहीं, इंडिया को क्यों नहीं दी जा सकती? यार इंडिया से हमारे नहीं अच्छे ताल्लुकात, आपको पता तो है ना। चलिए आप इंडिया जाते हैं, इंडिया से पहले इधर चले जाएं। मैं तो आज तक इंडिया गया ही लेकिन नहीं। आप जरा ज़्यादा आगे चले गए। मैं वापस लाना चाह रहा हूँ आपको। अब सोलर पे वापस सोलर पे देखें, सोलर को क्यों मुतारफ किया गया था अल्टरनेट एनर्जी के तौर पे कि ये आपको सस्ती और अच्छी और बेहतर बिजली आपको मिलेगी, ठीक है, और ये आप आम लोगों को सहूलत दी गई थी। अब आप उस सहूलत पे भी टैक्स लेना चाहते हैं यार। अच्छा, मुझे बात करने दें एक और वो मुझे रेट्स का भी बताएं। रेट्स का मैं बताता हूँ। नेट मीटरिंग का असल में आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, बेसिकली ये होता है कि वापडा यानी जो डिस्कोज हैं वो में एक रेट पे जब आप बिजली फालतू पैदा करते हैं तो वो मेन ग्रिड के अंदर चली जाती है और उसको फिर आप जब वापस इस्तेमाल करते हैं तो वो वापस उसमें यूनिट वो उनको मैच करके वो जो है ना बैलेंस कर लेते हैं। अब जुल्म है ये, लेने का आपका रेट और वो देने का रेट और फ़र्क है उसके अंदर। और ये फ़र्क जो है मैं समझता हूँ कि ये आम कंज्यूमर के साथ ये फ़र्क छोटा नहीं है, खासा ज़्यादा है। हाँ। ये फ़र्क जो है वो आम कंज्यूमर के साथ ज़्यादती है, बिल्कुल सरीहन ज़्यादती है। दूसरी बात ये देखें कि अच्छा एक और बात, जब ये लगाया गया था आपने तो नहीं बताया था कंज्यूमर को कि आप बाद में टैक्स लगाने की तैयारियां शुरू कर देंगे। हाँ, आप धोखा दे रहे हैं ना कंज्यूमर। यस, क्योंकि आपने माल आप कैपेसिटी रीपेमेंट्स का बदला लोगों से ले रहे हैं, आपने टैक्स इकट्ठा करना है। वही कि अब आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत सारे लोग सोलर पे चले गए, नंबर 1। नंबर 2 कंजम्पशन कम हो गई है। नंबर 2 कंजम्पशन कम है। आपको बताऊं महंगाई की वजह से भी हुई है। बिजली लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोग मजबूरन ज़रूरत होते हुए भी, आपको पता है, जाएं घरों में सर्वे कर लें, पंखे नहीं चलाते। अंदाज़ा करें यार, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम बिल नहीं दे सकते। लोगों ने फ्रिजें बंद कर दी हैं। तो ये एक तो ये जो महंगाई है, आप बिजली की कीमतें भी बढ़ाई जा रहे हैं और कीमतें बढ़ा के उनको आप मुफ्त में अरबों रुपए दे रहे हैं और अब अपने अवाम को कोई फ़ायदा नहीं देना चाहते। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क में मज़ा पता है किन लोगों का है? जो अमीर कबीर लोग हैं जिन्होंने IPPs लगाई। हाँ, और अरबों खरबों कमाए। सुने गारंटीज, उनको रेट ऑफ रिटर्न की गारंटीज, लोन्स की गारंटीज, कम रेट पे लोन की गारंटी, वो पैसे सारे 1-1.5 साल में 2 साल में उन्होंने रिकवर कर लिए और फिर गारंटीड प्रॉफिट और कैपेसिटी रीपेमेंट्स। यार ये तो बड़ा मजे का मुल्क है यार अमीरों के लिए। प्लांट चले ना चले, खर्चा आपको मिलता रहेगा जी, ये बड़ा जबरदस्त कारोबार है। और मैं वो आवाम का खून चूसूंगा। शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मैं तो सबसे कहता हूँ, आसिम मुनीर साहब, खुदा के लिए अवाम पे रहम करे। आप ये जो बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, ये अवाम के लिए भी कुछ करें। अच्छा, उनसे तो आप निचोड़ने के लिए चक्कर लगे हुए हैं यार। अब 10-15 सालों में आपको पता है पावर सेक्टर के लॉसेस कितने हो गए? 11 ट्रिलियन से ज्यादा के हैं। आपके गले पड़े हुई ना एक मुसीबत, तो उसके जिम्मेदार अवाम तो नहीं है ना भाई, आपकी गलत पॉलिसियां हैं। आपने सोलर की एक लगाई, जब लोग सोलर की तरफ जाना शुरू हुए उस पर टैक्स की तरफ आ गए। साढ़े से मुनाफा खत्म हो जाएगा, IMF में पैसे कितने इकट्ठे करके देंगे, टैक्स कहाँ से देंगे? अच्छा, ये हमारी जिम्मेदारी है भाई। अच्छा बात सुने, हम इस पे बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, गंदम पे आ जाएं। हाँ, ये बुनियादी फूड स्टेप। जाते जाते ये कहें कि ये जो सोलर एक बहुत बड़ी सहूलत है, लोगों का जहन बना हुआ है, एक नेचुरल एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप उसके लिए ये प्लीज ये मुल्क के लोगों के साथ दुश्मनी ना करें और नहीं हुक्मरान। और अगर ये प्रपोजल करें और आप उनसे बिजली लें और उनको मुफ्त में बिजली एक तरह की अगर ये प्रपोजल फर्म अप हो तो इसके खिलाफ लोग कोर्ट में भी जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, गंदम बेसिक फूड स्टेपल। हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। 3900 रुपये से बात आगे कहीं बढ़ी नहीं है और 3900 रुपये वाली भी अभी उठाई नहीं जा रही है।
और प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑर्डर कर दी है इंक्वायरी, उसमें से क्या निकलेगा? हाँ, पता वो नहीं बताइए ना जरा। वो सुने किसी क्या, आप जो स्केपगोट शायद मैं कहूँगा, आई डोंट नो, ये तो आप बताएं। वो एक इशारा किया जा रहा है अब, उस वक्त फूड सेक्रेटरी तो जैसे कैप्टन महमूद अहमद, जो इत्तेफाक से हमने उस दिन भी कहा था चहीते हैं शहबाज शरीफ साहब के, जिन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही उनको अब सेक्रेटरी आईटी लगा दिया एडिशनल सेक्रेटरी से। ठीक है। नहीं, एक और भी बात है, मुझे ये बताएं। और फिर वो उस काकड़ दिन साहब और वो ईसीसी की वजह से शमशाद साहबा पे नाम आ रहा है नाम कि तो इन्होंने आएगा ना, अप्रूवल दी। नाम आएगा ना, चूंकि वजह ये है कि आपने उस टाइम जबकि गंदम की ज़रूरत इंपोर्ट करने की नहीं थी, क्योंकि वैसे ये इंपोर्ट कर कौन रहा है? वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, एक मिनट सुने, फ्लोर मिल्स वाले हैं काफ़ी सारे। हाँ जी, आपने उस दिन भी कहा था। ठीक है, तो ये ज़रा चेक करने की ज़रूरत है ना, ज़रा मज़ीद चेक करें ये दूसरी कौन बात ये है कि लोग चलें, हैं। ये तो एक तो ज़्यादा गंदम हो जाए तब भी मसला है, थोड़ी हो तब भी थोड़ा प्रॉब्लम है। इस मुल्क में तो मसले ये बिजली वाला हिसाब है ना भाई, जो हम हाँ, सोलर की बात कर रहे थे कि बिल्कुल। सोलर लगा लो तो फिर भी ठीक है, तो ज्यादा लगा लो तो फिर बड़ा मसला है यार, पैसे वाकई कितों में, आएंगे। बिल्कुल। ये जो इस मुल्क के साथ अवाम के साथ ज्यादती है असलियतन, ये लोगों को समझना चाहिए। जिस तरह फॉर्म 45 लोगों ने समझा है इलेक्शन के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी जल्दी से लोगों को तक ये बातें पहुँच रही हैं। ये जो बिजली की और वीट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये तो एक पहलू है ना जी, कि आपने एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर ली, वो इम्पोर्टर्स माफिया था, उसको लोगों ने गवर्नमेंट में उस वक्त जो थी उसने फैसिलिटेट किया, वो कितना उसमें आपस में वो हैंड इन ग्लव थे, ये तो इंक्वायरी बताएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें शहबाज शरीफ साहब आपसे दरख्वास्त है, स्केप गोट के लिए एक दो ब्यूरोक्रेट ना ढूंढिएगा, सही रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। ये तो एक पहलू था। अब दूसरा पहलू वही जो इधर वाली गंदम है, इसका क्या करना है? आप बजाय ये कि किसानों से बात करें, आप उन्हें पकड़ रहे हैं यार, पकड़ रहे हैं और बड़ी बुरी मारपीट हालत है। कर रहे हैं, पंजाब में उनको थानों में बंद कर रहे हैं। 3900 के बजाय 3200, 3300, 3000 इसके दरमियान है कीमत। किसान तो रुल गया भाई। रूल गया, और उसमें कोई अभी तक उठाना नहीं शुरू की उन्होंने। अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो जिया जी के उठाएं, लेकिन पता नहीं कुछ, ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है। किसानों के साथ ज्यादती, पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती, यार जो भी इस मुल्क का सही जो तबका है जिसको रिलीफ मिलना चाहिए, उसको तो रगड़ा लग अच्छा, रहा है। एक बात, आखिरी बात, रोटी 16 रुपए की मिल रही है? नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ से मिलनी है बताएं आप। यही लेकिन तो कहने हमारी लगा। कैंपेन तो चल गई ना एक दफ़ा 16 रुपए की। इस्लामाबाद में तो वैसे ही स्टे दिया हुआ है हाई कोर्ट ने, अभी 6 मई तक नहीं, दिया मैं हुआ तो है। पंजाब में रहता हूँ, वहाँ भी 16 रुपए की नहीं मिल हाँ, रही। नहीं मिल। ये मरियम नवाज साहबा से किस तरह कहूँ? और नहीं, अब वो खामोश हो गई है मेरे लिए, अब तो कह ही नहीं रही। अच्छा, वो मुझे याद आ सियासी स्टंट छोड़ गए आप, चुप। वो मुझे काकड़ साहब याद आ गए, अनवारुल्लाह काकड़, साबक वजीर आज़म। मैं तो वैसे शुगलन से एक हिस्से मजाक के तौर पे कहता था मरहूम वजीर आज़म। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। आए, आपको पता है वो बिजली के बिल ज़्यादा आ गए थे, और वो फौरन एक दिन मीटिंग, दूसरे दिन मीटिंग, तीसरे दिन मीटिंग, चौथे दिन चुप। चुप। और उसके बाद आज तक चुप। ये रोटी वाला भी यही हाल है यार वैसे रोटी की बड़ी ज्यादती। इसमें। इस मुल्क में देखें ना, जुल्म यही है ना कि अगर कोई मसाइल हल भी करना चाहता है, मैं इन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उनकी नेक नीति में शक नहीं मैं करता, ना मरीम नवाज शरीफ की, लेकिन नहीं कर पाते। ये हम इतना, हमारा सिस्टम हाईजैक्ड है बाय द वे यार, इसको कहाँ से हमने ठीक करना है? रॉटन, रॉटन सिस्टम सर, गल और सड़ फिर आप चुका है। चुप हो जाते हैं यार। आपने अपनी सियासी गिमिक हो या हकीकी मायनों में आप रिलीफ देना चाह रहे हो, अल्लाह करे, और मैं समझता हूँ आप देना चाह रहे होंगे, मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ। मैं नहीं वो समझता। अच्छी ज़बरदस्त खातून है, वो चाहती हैं कि उनके अवाम को रिलीफ मिले और लोगों के दिलों में उनकी जगह बने। नहीं, वो कोशिश तो करनी चाहिए बतौर देखें, सियासतदान उनको, वो वो कर रही हैं, लेकिन playing वो with वो the नहीं कर gallery, पा रही जो करना चाहिए। प्लेइंग विद द गैलरी की हद तक तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो चीजें रिक्वायर्ड है वो नहीं हो रही, बाकी सियासी बाकी गिमिक है हो रहा है। वही हो रहा है। अब बजाय के किसानों से बात हो, उनको पकड़ झगड़ हो रही है यार। मरीम साहब, हम फिर आपसे अपील ही करेंगे, ये क्या जुल्म हो रहा है किसानों के साथ? ये सोलर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, आपने तो दावा किया था 300 यूनिट तक सोलर वाली बिजली, पीपल्स पार्टी और आपने कि हम देंगे, आप उल्टा सोलर पे टैक्स लगा रहे हैं यार। जाती है। मेरे ख्याल में इसकी कहीं भी किसी तरह भी कोई कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। और वो फिर अच्छा, मैं जो हल बता रहा हूँ, चीफ सो रहे हैं, बस सोने सोने दें। मैं जो हल बता रहा हूँ कि आप सर्दियों में वहाँ पे चीफ बिजली जस्टिस की बात कर रहा था भिजवाएं, मैं। ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर, और गर्मियों में वहाँ से इंपोर्ट कर लें। लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ट्रांसमिशन लाइंस का इशू है और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम तय कर ले तो किया भी जा सकता है यार। लेकिन वो मकसद यही है कि इस मुल्क के जो माफियाज हैं और इस मुल्क की जो पावरफुल एलीट है और ये हमारे जो हुक्मरान है, दे आर हैंड इन ग्लव्स।
वो वही कुछ है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली कहते हैं अवाम पे और टैक्स लगा दो यार, अवाम अब ये पैसे नहीं पूरे हो रहे, लॉस पूरा करना है तो अवाम को रगड़ा लगाओ यार, क्यों अच्छा, भाई? वैसे एक तरफ देखिए, आप कहते हैं बतौर सियासतदान, बतौर हुक्मरान, बतौर पावरफुल लोग अवाम को रिलीफ देना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं अवाम को खून निचोड़ो नहीं, यार, वो मैं टैक्स वजह लो। बताता हूँ ना। अब एक ऐसी सी जगह पे हम जा चुके हैं कि जहाँ पे सियासी शुबदाबाजियों से रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आपको प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स लेंगे तो चीज़ बनेगी। ये सियासी नोक झोंक और इधर उधर कर दो, ये जो विंडो ड्रेसिंग, पैच वर्क, पीस मील अप्रोच है, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। और प्रेस रिलीज अप्रोच, प्रेस प्रो तो चलती रहेगी। प्रेस रिलीज में जनाब सब कुछ ठीक कर दो नहीं, और बात सुने ना, इंक्वायरी कर ये लो। आप प्रेस फ्रीडम डे भी है, ये तो आप बेसिकली साफियों के पीछे पड़ गए हैं। प्रेस रिलीज नहीं आएगी तो खबरें कहाँ से आएंगी? नहीं नहीं, चलो खबरें खुद निकालें ना भाई, मेहनत करें। प्रेस रिलीज तो इदारे ने देनी है ना, गवर्नमेंट ने देनी है, जिस भी महकमे ने देनी है। आपको पता है बहुत से लोगों का धंधा इसके में भी चल रहा है, प्रेस रिलीज छापते हैं चलो रोज। वही बात है, प्रेस रिलीज कोई छपवाना चाहता है तो छापते हैं ना, खुद से तो नहीं कि चले जाते कि आओ छापिए यार। चले ठीक है, आप कहते हैं मैं चुप कर जाता हूँ, वरना मेरा दिल था कि मैं जरा शुगर लगाता और हूँ है इसमें। भी शुगर, आप गलत शुगर लगाते हैं ना। चले कोई बात नहीं। आपसे गुजारिश है जी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए और और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए जी और प्लीज़। पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे हर पीर बुध और हफ्ते को इसको 4 से 5 के दौरान सुने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।